ब्रह्म का नाद स्वरूप तथा शक्ति परिचय। मांडुक्योपनिषद में परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उनके 4 पदों की कल्पना की गई है। ओंकार को ही परमात्मा का अभिन्न स्वरूप मानकर यह बताया गया है। ओमित्येतदक्षरभिद सर्वतस्योपव्याख्यानम भूतम भवद्भविष्यदिति सर्वमोड़कार एव यच्चान्यत् त्रिकालतीतम तदप्योड़कार एव। ओम, यह अक्षर ही पूर्ण अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जड़ चेतन का समुदाय रूप जगत उन्हीं का उपाख्यान अर्थात उन्हीं की निकटतम महिमा का निदर्शक है। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत पहले उत्पन्न होकर उसमें विलीन हो चुका है, वह सब का सब ओंकार ब्रह्म का नाद स्वरूप ही है। तीनों कालों से अतीत इससे भिन्न है, वह भी ओंकार ही है। अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, उसका संचालन ओंकार की स्फुरना से ही हो रहा है। यह जो उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्मा का समग्र रूप है। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अतएव उनकी नाद शक्ति का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। परमात्मा के नाद रूप के साक्षात्कार के लिए किए गए ध्यान के संबंध में नाद बिंदु उपनिषद के 33 से 49 व मंत्रों में बड़ी सूक्ष्म अनुभूतियों का भी विवरण मिलता है। इन मंत्रों में बताया गया है, जब पहले पहले अभ्यास किया जाता है तो नाद कई तरह का और बड़े जोर जोर से सुनाई देता है। आरंभ में इस नाद की ध्वनि नागरी, झरना, भेरी, मेष और समुद्र की हैराहट की तरह होती है। बाद में भ्रमर, वीणा, वंशी और किंकिनी की तरह गुंजनपूर्ण और बड़ी मधुर होती है। ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और उससे मानसिक ताप का शमन होना भी बताया गया है। तैत्तरीयोपनिषद के 3 अनुवाद में ऋषि ने लिखा है, वाणी में शारीरिक और आत्म विषयक दोनों तरह की उन्नति करने की सामर्थ्य भरी हुई है। जो इस रहस्य को जानता है, वह वाक शक्ति पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करने में समर्थ होता है। ओंकार ध्वनि से प्रस्फुटित होने वाला ब्रह्म इतना सशक्त और सर्वशक्तिमान है कि वह सृष्टि के किसी भी कण को स्थिर नहीं होने देता। समुद्रों को मठ डालने से लेकर भयंकर आंधी तूफान और ज्वालामुखी पैदा करने तक, परस्पर विचार विनिमय की व्यवस्था से लेकर ग्रह नक्षत्रों के सूक्ष्म कंपनों को पकड़ने तक एक सुविस्तृत विज्ञान किसी समय भारतवर्ष में प्रचलित था। नाद ब्रह्मा की उपासना के फलस्वरूप यहाँ के साधक इंद्रियातीत असीम सुख का रसास्वादन करते थे। यही नहीं, उस शक्ति को पाकर वे जहां चाहते थे वहीं मनोवांछित वस्तुएं पैदा करते थे। ओम शांति विश्वम।